हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। क्योंकि ईश्वर तो फिर भी माफ कर देता है, पर कर्म कभी माफ नहीं करते। वो वक्त आने पर अपना परिणाम जरूर देते हैं। अच्छा कर्म अच्छा परिणाम देता है, बुरा कर्म बुरा परिणाम देता है। आज के इस वीडियो में मैं उन कर्मों की बात कर रहा हूं जिसके या तो हम खुद गवाह होते हैं या फिर खुदा गवाह होता है। जी हाँ, उन कर्मों की बात कर रहा हूं जिनका पता किसी को नहीं होता है और हम करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। अच्छे कर्म भी ऐसे जो बिना प्रचार किए किए गए हो, सिर्फ खुद को पता हो, और या फिर ऐसे बुरे कर्म जो हम लोगों से तो बचा लेते हैं कि चलो उसको पता नहीं चला या इसको पता नहीं चला तो इसका मतलब ठीक है, मेरा काम हो गया, अब कुछ नहीं होगा। नहीं, किसी को पता चले या ना चले, लोगों को पता चले या ना चले, उसको तो पता चलता है। चाहे लोग आपको दोषी माने या ना माने, कानून या प्रशासन आपको दोषी माने या ना माने, न्यायालय आपको सजा दे या ना दे, लेकिन अगर गलत कर्म हुआ है तो वक्त आने पर प्रकृति, नियति, ईश्वर उसकी सजा जरूर देता है। इसलिए कहते हैं कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। और ईश्वर तो फिर भी दयालु है, कृपालु है, वो माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म अपना समय आने पर जरूर परिणाम देते हैं, वो फलित होते हैं। इस वीडियो को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं और फिर अपन बात करते हैं कि वो कौन कौन से कर्म है जो कई बार हम कर लेते हैं ये सोचकर कि कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना? तो वो मैं बात करूंगा उन कर्मों की कि कौन कौन से कर्म है जो हम ये सोचकर कर लेते हैं कि कौन देख रहा है, और बाद में वही कर्म जो है हमें जीवन में परेशान करते हैं, वो प्रारब्ध बनकर हमारा पीछा करते हैं और एक दिन वो फलित होते हैं और हमें बर्बाद कर सकते हैं या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें दुखी करते हैं। मैं कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ रहा था, तो हीरा भाई ठक्कर की एक बुक है कर्म का सिद्धांत। वो एक कहानी इसमें मेंशन करते हैं जो कि कर्म के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। और ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक जज साहब, ये एक्चुअल में रियल स्टोरी बेस्ड है, एक जज साहब थे, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए तो उनके सामने देखा उन्होंने कि एक व्यक्ति आपस में, पहले ये दो व्यक्ति झगड़ रहे थे, एक ने फिर दूसरे के चाकू घोंप दिया और उसको मार दिया और फिर वहां से भाग गया। इन जज साहब ने देख लिया कि इस व्यक्ति ने इसको मारा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो व्यक्ति भाग गया और लोग आए और कुल मिला के वो व्यक्ति मर गया। और अगले दिन, एक दो दिन बाद में या अगले दिन, इन्हीं जज साहब के कोर्ट में उस हत्या का मुकदमा आता है और जज साहब वहां देखते हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को वहां पर आरोपी बनाकर खड़ा किया गया है। वकीलों की दलालें मतलब जो वकील इस तरह की बातें रखते हैं और गवाह रखते हैं, साक्ष्य रखते हैं कि वो जो निर्दोष व्यक्ति है वो आरोपी साबित हो जाता है। और इस तरह से जज साहब को ये पता होते हुए भी कि ये व्यक्ति दोषी नहीं है, उन्हें पता था कि खून किसने किया है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते हैं और वो फैसला सुनाने पर मजबूर होते हैं और उस व्यक्ति को फांसी की सजा देने का वो फैसला सुना देते हैं। लेकिन उन्हें, क्योंकि वो भागवत गीता, भागवत कथा वगैरह पढ़ा करते थे, तो उन्हें कर्म के सिद्धांत पे बहुत विश्वास था। उन्हें ऐसा पता था कि जरूर इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, वरना इसे सजा क्यों मिलती। सजा इसे मिली है, चाहे वो कैसे भी मिली हो, चाहे अभी इसने गलत कर्म नहीं किया होगा, लेकिन इसे सजा मिली, इसका मतलब जरूर इसने पास्ट में कुछ ऐसा किया होगा। तो वो उसे अकेले में मिलना चाहते हैं और वो जब अकेले में उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कि अभी तो मुझे पता है तूने खून नहीं किया और तू निर्दोष है, इसलिए तुझे सजा मिल रही है, लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है तेरी लाइफ में कि पुराने टाइम पे तूने कुछ गलत किया हो, किसी व्यक्ति को मार दिया हो जिस वजह से उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं हुआ या कोई सजा नहीं मिली? तो उस व्यक्ति ने कबूल किया कि मैंने एक बार दो व्यक्तियों को मार दिया था और उन्हें जंगल में दफना दिया था और उसका किसी को पता नहीं चला था और मैं आराम से निर्दोष बन के बाहर घूम रहा था।
और आज मैंने नहीं मारा लेकिन निर्दोष होने पर भी मुझे सजा मिल गई। तो जज साहब को कर्म का सिद्धांत समझ में आ गया कि उस वक्त ये जिस फल से बच गया था वो फल इसे अब जाकर मिल रहा है। लोगों से तो ये बच गया, कानून से तो ये बच गया, लेकिन ऊपर वाले की नजर में ये नहीं बचा और नियति वक्त आने पर इसे सजा दे रही है। वही कर्म इसका है वो अब फलित हो रहा है और अब निर्दोष होने पर भी इसे फांसी की सजा मिल रही है। तो इस तरह से हम सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है। किसी के यहां पैसे चुरा लेना कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा है, या उस वक्त वो वहां मौजूद नहीं होता है, उसके पैसे पड़े हैं, हमने कुछ गफला कर लिया होता है और मन में सोचते हैं कि किसी ने तो नहीं देखा, काम हो गया अपना, तो तैयार रहना रिजल्ट के लिए। वक्त आने पर ये कर्म जरूर फलित होगा। किसी ने देखा या नहीं देखा, इस यूनिवर्स में ये रिकॉर्ड हो चुका है। हम किसी के साथ धोखा करते हैं, किसी के बड़े बड़े वायदे करते हैं या किसी बिजनेस डील करते हैं, उसे फांसते हैं, फिर इसके साथ धोखा देके चले जाते हैं। तैयार रहना कर्म के लिए, भले ही किसी को पता नहीं चला हो, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा हो, लेकिन वक्त आने पर उसका परिणाम जरूर मिलता है। आज पति या पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह जो भी है, एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे से वायदे करते हैं, लेकिन दूसरी जगह भी अफेयर रख रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी तैयार रहना, वक्त आने पर सेम धोखा, सेम चीजें आपको मिलनी है। यही कर्म का सिद्धांत है। किसी के यहां से चाहे पैसे चोरी किए हो, किसी का विश्वास चोरी किया हो, विश्वासघात किया हो, ठीक है, या फिर मैं तो ये कहूंगा जो नॉर्मल से नॉर्मल घटना है ना, जैसे मान लो हम किसी के खेत से या किसी के बगीचे से गुजर रहे थे, वहां पे कुछ सब्जियां लगी हुई थी और हम तो गुजर रहे थे, मन किया कि हाँ कुछ टमाटर हैं ले चले, क्या पता चल रहा है, और वो ले आए, ये भी चोरी है और ये भी कर्म हुआ। वक्त आने पर इसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो ऐसे तमाम कर्म जो हम सोचते हैं कि इसका क्या पता चलना है, वो अपने टाइम पर जरूर फलित होते हैं। अब चाहे अच्छे कर्म हो, किसी के लिए अगर हम अच्छा कर रहे हैं, उसको पता चले भी ना, तो वो भी अपना खुद का वाइब्रेशन बढ़ाते हैं और वो वक्त आने पर फलित होते हैं और आपको उसकी वजह से पॉजिटिविटी का या कुछ पॉजिटिव फल का एहसास जरूर होता है। आपने महाभारत के जो बहुत बड़े योद्धा रहे, जो कौरवों की सेना के सेनापति थे, पितामह भीष्म के बारे में सुना होगा। उन्होंने जब वो शर सैया पर थे, बाणों की सैया पर थे, तो कृष्ण उनके पास आए थे और ऐसी बातचीत में उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि एक बात बताओ माधव, ये मुझे 100 जन्मों का याद है, मेरे 100 जन्मों में मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किए जिसकी वजह से मुझे ये बाणों की सैया मिली। तो श्री कृष्ण ने कहा कि 100 जन्म नहीं, ये 100 जन्म से जस्ट पहले जन्म 101वां जन्म है, जिसमें तुम युवराज हुआ करते थे और युवराज के पद पर एक दिन तुम्हारा रथ कहीं पेड़ के नीचे रुका हुआ था, एक करकेटा, कोई पक्षी होता है, करकेटा पक्षी तुम्हारे घोड़ों पर आके गिरा, तो तुमने उसे बाण से उठाकर यूं फेंका, तो वो जाके एक बबूल के पेड़ में, कांटों वाले जो बबूल का पेड़ होता है उसमें जाके उलझ गया और वहां पर वो जीव जो था वो लगभग 18 दिनों तक या कुछ दिनों तक, जितने भी दिन बताए, वो उन कांटों में उलझा रहा। वो जितना बचने का प्रयास करता वो और ज्यादा उलझता जाता। तो वो जितनी पीड़ा उसने उस वक्त सही, वो कर्म अब जाकर फलित हो रहा है। इतने दिन वो कर्म 100 जन्मों तक फलित नहीं हो पाया क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो कर्म फलित नहीं हो सका। लेकिन अब जब दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था सभा में, उस वक्त तुम्हारे पास सामर्थ्य थी उसको बचाने की, इस कर्म को रोकने की, इसके बावजूद तुम वहां पे कुछ नहीं बोले। इस वजह से तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए और उस कर्म को फलित होने का समय मिल गया। इसलिए आज वही कर्म है जो तुमने उस वक्त किया था, आज तुम्हारे सामने ये बाणों की सैया के रूप में आया है। तो उस वक्त भीष्म पितामह ने ये कर्म करते वक्त नहीं सोचा था उस जन्म में कि ये इससे क्या होगा, मैं एक जीव को, ये जो नहीं बोल सकता बेजुबान को, इसको उठाकर कांटों में फेंक दिया और वो जितनी पीड़ा, तो ये पता थोड़ी था ये वापस से मुझे मिल जाएगा, वापस से यही कर्म मेरे सामने आना है। तो ध्यान रखना, जब जब ऐसा लगता है ना कि इसका
चाहे किसी को परेशान करना हो, किसी को दुख पहुंचाना हो, किसी की तरफ देखकर हंसना हो, किसी के दुख पर हंसना हो, किसी का मजाक उड़ाना हो, किसी के साथ विश्वासघात करना हो, चोरी करना हो, किसी के हक का खाना हो, तमाम कर्म जो हम करते हैं या कर लेते हैं, गलती से कर लेते हैं, अकेले में कर लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलने देते हैं और ये सोच के अंदर खुश होते हैं कि किसी को पता नहीं चला और मजा आ गया, हमने कर्म कर लिया। नहीं, वो रिकॉर्ड हो चुका है यूनिवर्स में, वो कहीं नहीं जाएगा। वो वक्त आने पर जरूर प्रारब्ध बनकर आपके साथ रहेगा और एक दिन वो फलित होकर आपको दुख जरूर देगा। बुरा कर्म है तो दुख देगा और अच्छा कर्म है तो सुख देगा। इसलिए ध्यान रखना, हमें कर्मों से डरना जरूरी है, बुरे कर्मों से डरना जरूरी है। ईश्वर से तो हम डरे या ना डरे, वो तो हमारे अपने हैं, वो तो हमेशा अपने हैं। अगर कर्म गलत कर रहे हो तो याद रखिएगा वो एक दिन जरूर रिटर्न आएगा। उस दिन फिर उसको फेस करने के लिए तैयार रहिएगा। अगर आपको तैयार है उस दिन के लिए कि मैं जब ये कर्म करूंगा और इसका ऐसा ऐसा फल आएगा, या एक्चुअल में तो हम इमेजिन नहीं कर पाते कि एक छोटे से गलत कर्म का कितना बड़ा प्रभाव आ सकता है, लेकिन फिर भी एक हद तक अगर हम इमेजिन कर रहे हैं उसके लिए हम तैयार रहें तो फिर ठीक है, कीजिए। अदरवाइज अगर आप बुरे प्रभाव को झेलने के लिए तैयार नहीं है तो गलत कर्मों से बचिए, गलत कर्मों से बचिए। तो बस यही आज का मैसेज है इस वीडियो का कि हमें गलत कर्म करने से बचना है। और जिसका किसी को पता चले या ना चले, जिसके गवाह हम या तो खुद होते हैं, हमें तो पता होता है कि हमने तो ऐसा किया, या फिर ऊपर वाले को वो हमेशा पता होता है। इवन हमें भी पता हो ना हो, लेकिन ईश्वर को जरूर पता होता है, नियति को जरूर पता होता है कि हमने ये गलत कर्म किया और इसका वक्त आने पर ये परिणाम देना है। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा गलत कर्मों से बचना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसा ही और कंटेंट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।